बेटी बरसिंगर अपनी 3 साल की बेटी के साथ लॉस एंजलिस के नॉर्टन एवेन्यू में किसी काम से जा रही थी। तभी उनको वहाँ एक खाली प्लॉट में एक मैनिक्विन दिखता है जिसका अपर एंड बॉटम पार्ट दोनों अलग अलग पड़ा था। बट एज शी गॉट क्लोजर शी रियलाइज दैट उस मैनिक्विन में डिटेल्स बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है एंड दैट्स व्हेन शी गॉट टू नो कि वो एक एक्चुअल बॉडी है। वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ अ ट्रू क्राइम सीरीज। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ हॉलीवुड में ही नहीं पूरी दुनिया में एक अनसॉल्व मिस्ट्री है, द ब्लैक डालिया मर्डर। पुलिस जब क्राइम सीन पर पहुंची दे वर शॉक्ड टू सी द बॉडी। उनमें से काफी ने तो अपने पूरे करियर में ऐसा कुछ नहीं देखा था। पुलिस ने देखा कि एक यंग लड़की की बॉडी घास के बीच में पड़ी हुई थी, बिल्कुल नेकेड एंड 2 पार्ट्स में कटी हुई थी। उसे डिस्टर्बिंगली काफी क्लीन वे में कट किया गया था। इवन तो विक्टिम की बॉडी को 2 हिस्सों में कट किया गया था, बट कोई भी इंटरनल ऑर्गन बॉडी से बाहर नहीं था, जो कि यही सजेस्ट करता है कि ये काम किसी मेडिकल प्रोफेशन वाले इंसान ने किया था। नाउ गाइस आई विल टेल यू अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी। लाइक बॉडी किस तरीके से मिली थी। विक्टिम की बॉडी को कमर से कट करके उनके दोनों हाथों को सर की तरफ एक्सटेंड करके रखा गया था एंड उनके लेग्स को भी स्प्रेड किया गया था। बॉडी से ब्लड ड्रेन करके साफ कर दिया गया था, जिससे बॉडी काफी ज्यादा पेल और घोंसली लग रही थी। ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पे क्रॉसेस बने हुए थे एंड कहीं कहीं क्रॉसेस के बीच की स्किन भी कटी हुई थी। बॉडी में सीवियर म्यूटिलेशंस किए गए थे, इंक्लूडिंग फेशियल कट्स। उनके लिप्स के दोनों तरफ से 2 कट्स किए गए थे जो कि ईयर्स तक एक्सटेंडेड थे, एज इफ किलर उनके चेहरे पर एक परमानेंट जोकर स्माइल देना चाहता हो। एंड जब फेशियल कट्स दिए गए थे वो जिंदा थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वूंड के आसपास ब्लड की क्लॉटिंग हो रखी थी एंड दैट हैपेंस व्हेन अ पर्सन इज अलाइव एंड बॉडी इज ट्राइंग टू हील दैट वूंड। इतने सिवियर म्यूटिलेशंस के बाद भी क्राइम सीन पर एक भी ड्रॉप नहीं था ब्लड का, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप। दैट मीन्स मर्डर यहाँ नहीं हुआ था, बस विक्टिम की बॉडी को वहां स्टेज किया गया था। बॉडी को स्क्रब करके वॉश किया गया था क्योंकि कुछ कुछ वूंड्स में स्क्रबर के पार्ट्स मिले थे। ऑटोप्सी में हर कॉज ऑफ डेथ वाज सेरिब्रल हेमरेज, दैट इज इंटरनल ब्लीडिंग इन द ब्रेन। ये क्लियरली दिख रहा था कि विक्टिम को मारा और पीटा गया था डेथ से पहले। ऑटोप्सी की रिपोर्ट्स में सेक्सुअल असॉल्ट को रूल आउट कर दिया गया था, बट क्योंकि 1947 का केस है तो आई डोंट थिंक सो उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि ये श्योरिटी से बोला जा सके। बिकॉज मैक्स दे वुड हैव चेक्ड दिस प्रेजेंस ऑफ सीमेन इनसाइड द बॉडी। बट हम जानते हैं क्योंकि ये 2024 है कि सिर्फ एक यही तरीका नहीं है सेक्सुअल असॉल्ट को चेक करने का। बिकॉज जिस हिसाब से बॉडी मिली थी उसको देख के क्लियरली लग रहा था कि किलर का कुछ ना कुछ सेक्सुअल मोटिव तो जरूर था। दिस इज लिटरली वेरी टेरिफाइंग गाइज, क्योंकि जिस हिसाब से उनका मर्डर हुआ था, विक्टिम का मर्डर हुआ था, वो काफी ज्यादा भयानक लग रहा है देखने में। एंड लेट मी वॉर्न यू अबाउट वन थिंग, क्योंकि कुछ लोगों को हैबिट होती है केसेस के बारे में रिसर्च करने की। विक्टिम की बॉडी की सारी पिक्स गूगल पर हैं and it is very disturbing because when I was researching this case I happened to see some of the images and I'm still in shock, so please be careful. Okay, let's carry on with the investigation. ये सब देखकर एक ही चीज समझ आती है कि ये बहुत ही साइकोपैथिक और सैडिस्टिक किलर का काम था। नाउ पुलिस अब किलर को ढूंढने में लग गई थी एंड उनको पता था बॉडी की हालत देखकर कि ये इजी नहीं होने वाला है। बट फर्स्टली दे नीडेड टू आइडेंटिफाई द विक्टिम फर्स्ट। पुलिस ने विक्टिम के फिंगरप्रिंट्स को अपने डेटाबेस में सर्च किया एंड लकीली दे फाउंड अ मैच। विक्टिम अपनी लाइफ में एक बार अरेस्ट हुई थी इन 1943 फॉर अंडर एज ड्रिंकिंग। फाइनली विक्टिम, जिनको उस टाइम पे द ब्लैक डालिया के नेम से वो फेमस हो गई थी, शी वॉज आइडेंटिफाइड एज एलिजाबेथ शॉर्ट। वो एक 22 साल की यंग वुमेन थी जिनका जन्म बोस्टन मैसाचुसेट्स में हुआ था एंड अपने मर्डर के कुछ टाइम पहले ही वो लॉस एंजलिस शिफ्ट हुई थी अराउंड 1946 में। उनकी मॉम का कहना है कि एलिजाबेथ वाज ऑब्सेस्ड विद मूवीज एंड वो एक दिन बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इतना ज्यादा कि उन्होंने अपनी पहली जॉब भी सिनेमा में ही ली थी। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड काफी सारे लड़के उनके पीछे पागल थे। एलिजाबेथ का चाइल्डहुड काफी रफ था। उनकी अलावा उनकी फैमिली में 4 बहनें और मॉम एंड डैड थे। जब एलिजाबेथ सिर्फ 6 साल की थी उनके डैड ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद उनकी मॉम को सब कुछ संभालना पड़ा। उन्होंने अपने घर चलाने के लिए एज अ बुक कीपर काम किया और अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छे से की। उन्होंने ये इंश्योर किया कि उनके बच्चों की जरूरत की सारी चीजें मिले। बट इन 1942
उनकी मॉम को एक लेटर आता है फ्रॉम हर डैड दैट ही वाज रेडी टू कम बैक। यस, हर डैड वाज अलाइव। उन्होंने अपनी ही डेथ का नाटक किया था, वो एक्चुअली जिंदा थे। हुआ ये था कि वो जिस टाइम पे उन्होंने नाटक किया था वो काफी कर्जे में डूबे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना ज्यादा इजी है, तो वो अपनी पूरी फैमिली को पीछे छोड़ के भाग गए थे। बट आफ्टर ऑल दिस, लाइक एलिजाबेथ की मॉम ने उनको वापस नहीं लिया, विच इज ऑब्वियसली राइट। When Elizabeth was in her early 20s, वो एक मिलिट्री मैन से मिली थी and they were in love with each other. Soon they got engaged, but right before the marriage, I guess एक वीक पहले एक प्लेन क्रैश में उनके फियांसी की डेथ हो गई थी। इस टाइम पर एलिजाबेथ वॉज डिप्रेस्ड, बट उनके एक्ट्रेस बनने के चाहने एंड सिनेमा के प्यार ने उनको सहारा दिया। At that point, she decided that she wanted to become an actress and वो लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गई थी। बट वहां पहुंचने के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि एक्टिंग लाइन में कुछ बड़ा करना बहुत ही डिफिकल्ट था। उन्होंने तब एज अ वेट्रेस काम करना स्टार्ट कर दिया था टू सपोर्ट हर फाइनेंशियली, क्योंकि उनको एक्टिंग के रोल्स मिलने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। जब ये मर्डर हुआ था ये केस काफी फेमस हो गया था एंड इसी वजह से काफी सारी र्यूमर्स भी हैं एलिजाबेथ की लाइफ के बारे में। लाइक उनके बारे में जब भी बात होती है तो हमेशा यही बोला जाता है कि वो एक एक्ट्रेस थी, बट ये एक्चुअली सच नहीं है। वो एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी एंड बट उन्हें किसी मतलब जिंदा रहते हुए उन्हें कभी किसी मूवी में काम करने का कभी मौका नहीं मिला। तो दिस इज वन ऑफ द र्यूमर्स। इसके अलावा एक र्यूमर ये भी थी कि एलिजाबेथ एक प्रोस्टिट्यूट थी एंड उन्होंने अडल्ट मूवीज में काम किया था, जिसकी वजह से उनका इतना ग्रूसम मर्डर हुआ। लाइक शी गॉट हरसेल्फ इनटू दिस मर्डर सिचुएशन, बट उनके फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग शी वाज क्वाइट शाई एंड कंजर्वेटिव एंड वो बहुत ही सोच समझ के अपना टाइम, प्यार और एनर्जी किसी के साथ बिताया करती थी। ऐसी बहुत सारी र्यूमर्स हैं जो कि सच नहीं है एंड वी कैन लिटरली सी हियर दैट पीपल कैन गेट रियली डिसरिस्पेक्टफुल, राइट। जैसे उनके मर्डर को काफी ज्यादा सेंसेशनलाइज किया गया था, उसी तरह मीडिया उनकी लाइफ के बारे में भी अलग अलग थ्योरीज बना रही थी, जो कि मोस्टली गलत थी। आई गेस दे जस्ट फॉरगॉट दैट दे आर टॉकिंग अबाउट अ रियल पर्सन। Before continuing the investigation, I want to tell you why she got the Black Dahlia name. जो लाइक ये जो पूरा केस था ये ब्लैक डालिया मर्डर केस के नेम से बहुत फेमस हुआ था एंड एलिजाबेथ को ब्लैक डालिया नेम क्यों दिया गया, लेट्स सी। पहले के टाइम पर मीडिया ऑलमोस्ट सभी मर्डर विक्टिम्स को निकनेम्स दिया करती थी और एलिजाबेथ को द ब्लैक डालिया नेम इसलिए दिया गया था क्योंकि वो काफी ज्यादा शेयर ब्लैक क्लोथिंग्स पहना करती थी, उनके बाल कर्ली थे एंड उनके बालों का कलर जो था वो जेट ब्लैक कलर का था। तो उस टाइम पे एक मूवी आई थी जिसका नाम था द ब्लू डालिया, तो उसके ही रेफरेंस के तौर पर उनको एलिजाबेथ को ये नेम दे दिया गया था द ब्लैक डालिया। सो या लेट्स कैरी ऑन विद द इन्वेस्टिगेशन गाइस। यू गाइस विल बी शॉक्ड, लाइक एलिजाबेथ की मॉम को या उनकी फैमिली को कैसे बताया गया था कि उनकी बेटी का मर्डर हो गया। तो हुआ क्या था कि एक जर्नलिस्ट को उनकी मॉम का नंबर मिलता है, सो दे कॉल हर, बट they wanted to get more information about Elizabeth so that वो अपने पेपर्स में एक्सक्लूसिव स्टोरीज प्रिंट कर सके। To get more information, उन्होंने उनकी मॉम को बोला कि आपकी बेटी एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीती है, तो हमें उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। उनकी मॉम काफी खुश हो गई ये जानकर कि उनकी बेटी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रही है, तो उन्होंने सारा जितना भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए था शी गेव इट टू देम। सब कुछ जानने के बाद उस जर्नलिस्ट ने ऐसा बोला कि आपकी बेटी कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं जीती बल्कि उसका मर्डर हुआ है। आप सोचो उस टाइम पर उनकी मॉम को कैसा फील हुआ होगा, बिकॉज एक मिनट पहले वो काफ़ी खुश थे कि हाँ उनकी बेटी अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को अचीव कर रही है, बट दूसरे ही पल उनको ये पता लगा कि उनकी बेटी का मर्डर हो गया है, वो भी बहुत ही ग्रूसम वे में मर्डर हुआ था। तो लाइक यू गाइज कैन सी कि उस टाइम पर मीडिया कितनी पागल एंड इनसेंसिटिव हो गई थी दैट दे फॉरगॉट कि ये एक एक्चुअल सिचुएशन है जहाँ पे एक्चुअल पीपल इन्वॉल्व है। एंड आई सीरियसली डोंट गेट दैट व्हाई डिड दे डू दिस, बिकॉज ये सब करने के पीछे क्या मोटिव था, उनको एक्सक्लूसिव स्टोरीज चाहिए थी। नाउ अबाउट द इन्वेस्टिगेशन काफी स्लो चल रही थी इस केस की, क्योंकि ये केस काफी ज्यादा फेमस हुआ था, इसलिए इसमें काफी सारी लीड्स आई थी बट मोस्टली फॉल्स लीड्स थी। बट 21 जनवरी 1947 को पुलिस को एक कॉल आती है। फोन पर बात करने वाला इंसान अपने आप को द ब्लैक डालिया का मर्डरर बता रहा था एंड उसको प्रूव करने के लिए उसके पास एलिजाबेथ की कुछ बिलोंगिंग्स भी थे जो कि वो जल्दी ही पुलिस को भेजने वाला था। एग्जैक्टली 3 दिन बाद पुलिस को एक पैकेज रिसीव होता है जिसमें एलिजाबेथ की कुछ बिलोंगिंग्स थे। उसमें उनका बर्थ सर्टिफिकेट, एक आईडी कार्ड, उनके दोस्तों और एक्स फियांसे के कुछ फोटोग्राफ्स थे, एक
एड्रेस बुक थी एंड एक लेटर भी था। वो लेटर जो आया था वो हैंड रिटन नहीं था, बल्कि न्यूज़पेपर्स एंड आर्टिकल्स में से लेटर्स को कट करके बनाया गया था। आफ्टर गेटिंग द पैकेज पुलिस ने सभी एविडेंसेस को टेस्ट के लिए भेज दिया, बट किसी भी एविडेंस पे ना ही एलिजाबेथ और ना ही किलर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, बिकॉज एविडेंसेस को गैसोलीन से साफ किया गया था। बट जो वो एनवेलप आया था जिसके अंदर लेटर आया था, उसके ऊपर एक पार्शियल फिंगरप्रिंट मिला था, लेकिन इससे पहले कि वो एनालाइज हो पाता फिंगरप्रिंट्स ट्रांसपोर्टेशन में ही खराब हो गए। लाइक सीरियसली, बिकॉज अभी तक एक भी एविडेंस नहीं मिला एंड जो एक मिला भी था वो ऐसे खराब हो गया। आई जस्ट डोंट नो व्हाट द पुलिस वर अप टू। लाइक आई गेस दे शुड हैव बीन मोर केयरफुल, बिकॉज ये केस ऑलरेडी काफी ज्यादा ट्विस्टेड था। इसमें कोई भी ढंग की एक लीड नहीं मिल रही थी एंड द फर्स्ट थिंग दैट दे गॉट दैट वाज डिस्ट्रॉयड। वन मोर थिंग, जो एड्रेस बुक मिली थी उस पर किसी मार्क हैंसन का नेम प्रिंटेड था। सो मार्क हैंसन एक लोकल नाइट क्लब एंड मूवी थिएटर का ओनर था। वो काफी अमीर था एंड ही वाज अराउंड 54-55 एट दैट टाइम। एंड अबाउट हिज नेचर और कैरेक्टर, ही वांटेड विमेन्स कंपनी, तो वो ऐसी लड़कियों को टारगेट किया करता था जो कि किसी ना किसी नीड में हो। एंड आई थिंक एलिजाबेथ वॉज वन ऑफ देम, बिकॉज जब एलिजाबेथ LA आई थी उनको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए भी। सो शी हैड स्टेड विद माइक फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज इन अक्टूबर एंड नवंबर इन 1946 एंड दिस एक्सप्लेन्स द डायरी पार्ट। मार्क ने अपनी डायरी एलिजाबेथ को दी थी यूज करने के लिए। आफ्टर दैट फर्स्ट लेटर पुलिस को 2 लेटर्स और आए थे। ऐसा मानना है कि सिर्फ पहला लेटर ही किलर ने भेजा था, उसके बाद के जो 2 लेटर्स थे वो फेक थे। एंड पुलिस की इन्वेस्टिगेशन काफी स्लो चल रही थी, इवन दो इस केस में एक टाइम पे 600 to 700 डिटेक्टिव्स भी लगे हुए थे, बट नथिंग गुड केम आउट ऑफ इट। ऑलमोस्ट 50 कन्फेशंस आए थे जो कि सारे फेक थे दैट दे वर द किलर। एंड I have no words like why people confess to something they haven't done, पता नहीं। Anyways, इन सबसे पुलिस का काफी टाइम वेस्ट हुआ था, क्योंकि इनिशियली they were verifying the confessions, each and every confession that they were getting, and end में सारी confessions false निकली। And अब अभी तक like because of all that अभी भी ये केस एक unsolved mystery ही है। But there are multiple theories as to who could be the murderer. So let's discuss the suspects one by one. कुछ लोगों का बोलना है कि एलिजाबेथ शायद किसी सीरियल किलर का शिकार बन गई थी, बट पुलिस का मानना है कि एलिजाबेथ पहले से अपनी किलर को जानती थी, क्योंकि उनकी एड्रेस बुक में से कुछ पेजेस फटे हुए मिले थे। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हीं फटे हुए पन्नों में से एक पर्सन एलिजाबेथ का किलर हो एंड इसलिए उसने वो पेजेस फाड़ दिए। तो फॉर नाउ हम ये सीरियल किलर वाली थ्योरी को अभी के लिए साइड रख सकते हैं एंड नाउ वी कैन मूव ऑन टू आवर सस्पेक्ट्स। सो बेसिकली इस केस में 3 मेन सस्पेक्ट है। लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन। So our first suspect is Robert Manley. Elizabeth was seeing Robert Manley before her death. He was a salesman and उससे पहले वो आर्मी में भी थे। Like उनको वहां से हटा दिया गया था because of some mental illness. After that he started working as a salesman and they went out for like 4 to 6 weeks. 8 जनवरी 1947 को भी वो डेट पर गए थे and Elizabeth को आखिरी बार उनके होटल के बाहर 9 जनवरी को देखा गया था। So basically he was the last person to see her alive. Some people think that maybe उनकी डेट अच्छी नहीं गई and उनके बीच कुछ heated argument हुई होगी, जिसकी वजह से मैनली ने गुस्से में आके एलिजाबेथ को मार दिया होगा। बट जब रॉबर्ट को क्वेश्चनिंग के लिए लेके आया गया, मैनली को क्वेश्चनिंग के लिए लेके आया गया, वो काफी कोऑपरेटिव था एंड उसने बताया कि उनकी डेट ठीक गई थी। एंड ऑन 9th of Jan अराउंड 6:30 उसने ही एलिजाबेथ को उनके होटल बिल्टमोर के बाहर ड्रॉप किया था। स्टार्टिंग से ही वो अपने आप को इनोसेंट बता रहा था एंड ही वाज रेडी टू टेक पॉलीग्राफ टेस्ट आल्सो, व्हिच इज अ लाई डिटेक्टर टेस्ट। उसने 2 टेस्ट दिए थे एंड he passed both of them. I know आज के टाइम पर we know that lie detector test इतने accurate नहीं होते, but in 1947 it was a big deal because he was very confident to take it. Like अगर किसी ने कुछ गलत काम किया होगा they won't agree. And in 1954 also मैनी को सोडियम पेंटोथल ड्रग दिया गया था। अपेरेंटली ये ड्रग लोगों को ट्रुथफुल बना देता है, जिसके वजह से वो खुद ही पूरा सच बोल देते थे, बट Mandy still stuck to his theory. I know we are in 2024 and these things don't work, but yes, he did almost try everything to prove that he was innocent. This is one thing, but then there is a one weird detail also. Robert Manley, he died on January 9,
1986, एग्जैक्टली 39 ईयर्स बाद जब उसने आखिरी बार एलिजाबेथ को देखा था, एंड ही डाइड ऑफ एन एक्सीडेंटल फॉल फ्रॉम हिज ओन अपार्टमेंट. लाइक दिस इज वेरी वियर्ड. कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि शायद उसने गिल्ट में खुद ही सुसाइड कर लिया, बट वी आर नॉट श्योर, एंड it might be an actual coincidence too. So I guess I'll leave it to you guys, like, to come to a conclusion here. Now coming to the second suspect, लेस्ली डिलों, जो कि एक होटल में एज अ बेल बॉय काम करता था. कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लेस्ली ने किसी के बोलने पर एलिजाबेथ को मारा था. 2017 में एक बुक छपी थी बाय पीयू ईटवेल. उसकी ऑथर ने ऐसा क्लेम किया था कि लेस्ली ने ही एलिजाबेथ को मारा था, बट ऑन द बिहाफ ऑफ मार्क हैंसन. मार्क हैंसन एंड लेस्ली डिलों काफी क्लोज फ्रेंड्स थे. एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस को इन दोनों पर शक था. सो या they were looking into both of them at the same time. But बहुत ही जल्द पुलिस ने ये लीड छोड़ दी. Like मार्क, ऐसा बोलते हैं कि मार्क काफी अमीर था, तो शायद उसने अंडर द टेबल पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ पैसे खिला दिए थे to let this thing go. But we are not sure. And there were sayings also that Mark was obsessed with Elizabeth. And वो जब भी उसको क्लब में देखता था, he used to approach her, but she never gave much attention to him. So maybe उसने उसको इसलिए मरवा दिया कि if he can't have her, nobody can too. एंड टू मर्डर एलिजाबेथ, मार्क ने लेस्ली को हायर किया. लेस्ली पास में एक मॉर्चरी असिस्टेंट था, तो उसकी वजह से उसको ऑटोप्सी वगैरह का भी काफी थोड़ा बहुत आइडिया था. एंड पुलिस को वैसे भी लग रहा था कि किलर को मेडिकल या सर्जिकल नॉलेज का आइडिया है, अच्छा खासा नॉलेज है. तो एक ये भी केस है जिसकी वजह से लेस्ली पे काफी ज्यादा लोग दे बिलीव दैट ही इज द किलर. एंड देन देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो कि इसके बारे में र्यूमर्स ये हैं कि लेस्ली को विक्टिम की बॉडी के बारे में कुछ ऐसी डिटेल्स पता थी जो कि न्यूज में भी नहीं छपी थी. बट वी डोंट नो बिकॉज आई ट्राइड लुकिंग अप एंड आई कुडंट फाइंड एनीथिंग कंक्रीट हियर. सो वी डोंट नो इफ दैट्स ट्रू और नॉट. पीयू ईटवेल ने अपनी बुक में क्लेम किया था कि एस्टा मोटेल, एक छोटा सा होटल जिसमें 10 से 15 रूम थे, उसके ओनर ने जब वहां जनवरी 15, 1947 को रूम ओपन किया, he found out that there was too much blood and feces in the room and women's clothing were also there covered in blood. But instead of informing the police, उसने खुद वो रूम क्लीन करके रन पर चढ़ा दिया. अगर ये स्टोरी सच है, if this story is true, अगर उस होटल ओनर ने सही टाइम पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता तो शायद आज ही केस आज भी सॉल्व होता. गाइज आई टेल यू एट द एंड कि मुझे क्या लगता है कि किसने किया हो सकता है, बट फॉर नाउ वी विल कंटिन्यू विद द इन्वेस्टिगेशन. नाउ कमिंग टू द थर्ड सस्पेक्ट, ही इज द मेन एंड द मोस्ट फेमस सस्पेक्ट, जॉर्ज होडेल. नॉट जस्ट मेनी पीपल, बट उसके खुद के बेटे को ये लगता है कि उसके डैड ने एलिजाबेथ को ही नहीं, उनके अलावा काफी और लोगों को मारा है. ही वॉज अ सीरियल किलर एज पर हिज सन. बट फिलहाल हम लोग सिर्फ एलिजाबेथ एंड जॉर्ज होडेल के कनेक्शन के बारे में बात करते हैं. जॉर्ज का बेटा स्टीव खुद एक एलपीडी ऑफिसर था. सो हुआ क्या कि स्टीव को अपने डैड की बिलोंगिंग में एक फोटो एल्बम मिलता है. उसको उसमें 2 वुमेन की पिक्स दिखी, जिसको थोड़ा रिसर्च करने के बाद उसको लगा कि वो ब्लैक डालिया की इमेज हो सकती है. उसको वहीं पे डाउट हो गया कि शायद ऐसा तो नहीं कि उसके डैड ने ही ब्लैक डालिया का मर्डर किया हो. बैक देन जॉर्ज होडेल वाज एक्चुअली वन ऑफ द सस्पेक्ट्स, इवन दो ये काफी बड़ी एक्यूजेशन है अपने ही फादर के अगेंस्ट. बट ट्रस्ट मी, जॉर्ज एक अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं था. उसने अपनी लाइफ में बहुत बुरे काम किए थे. जॉर्ज होडेल एक हाईली एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट इंसान था बचपन से ही. वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था कि ही मैनेज टू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ 15. बट 1 साल में ही यूनिवर्सिटी से उसको निकाल दिया गया था क्योंकि वो अपने ही कॉलेज के प्रोफेसर की वाइफ के साथ सेक्सुअल अफेयर में इन्वॉल्व था एंड शी हैड गॉटन प्रेग्नेंट बिकॉज ऑफ दैट. जॉर्ज वांटेड टू रेज दिस चाइल्ड विद हर एंड शी रिफ्यूज्ड. सो या, ही वाज थ्रोन आउट ऑफ कॉलेज एंड ही हैड टू कंप्लीट हिज मेडिकल डिग्री एट अ डिफरेंट स्कूल. यूनिवर्सिटी के बाद ही बिकेम अ लेडीज मैन. एजुकेशन वाइज he specialized in venereal diseases and secret abortion. He was basically a gynecologist. In most of the cases, we think that लोग अपना प्रोफेशन इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उनको वो पसंद होता है या फिर they want stability, अच्छी स्टेबिलिटी चाहिए उनको. बट जॉर्ज ने यहाँ कुछ वियर्ड एंड बैड इंटेंशंस की वजह से ये करियर चूज किया था. एंड ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये आप लोग आगे समझ जाएंगे once I tell you about his personal life. He was also in some shady businesses like tax overcharging patients and telling people that they need this medicine when they actually don't. So he was वो थोड़े बुरे कामों में भी था. And he used to throw big parties at his big house
दैट वाज नोन एज सोडेन हाउस, एंड वो इधर अपने दोस्तों को बुलाकर अय्याशी करता था। उसके पार्टीज में एक फोटोग्राफर जाया करता था जिसने बाद में ये चीज बोली थी कि जॉर्ज इज इन पार्टीज के अंदर लाइक बहुत सारी विमेन को लेके आता था, एंड ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड स्लीप विद दिस विमेन, एंड इन पार्टीज में लाइक क्राइम होना, वुमेन को फन के लिए टॉर्चर करना एंड मर्डर्स होना कॉमन था। सो वी कैन से दैट जॉर्ज होडेल वाज नॉट अ गुड गाय एट ऑल। नाउ कमिंग बैक टू जॉर्ज's मैरिड लाइफ, उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स एंड वाइफ्स थी एंड उनसे बहुत सारे बच्चे थे, इतने सारे बच्चे कि मे बी आई थिंक उसको एक टाइम पे खुद को आइडिया नहीं था कि उसके कितने बच्चे हैं। सो ही वॉज बेसिकली अ सेक्स एडिक्ट। अपेरेंटली जॉर्ज ने अपनी ही बेटी तामर होडेल का रिपीटेडली काफी ईयर्स तक रेप किया था, एंड लेटर ही इम्प्रेग्नेटेड हर टू व्हेन शी वाज 16। शी गेव बर्थ टू अ बेबी गर्ल, बट ये चीज आज भी नहीं पता कि वो बेटी जॉर्ज की ही थी या नहीं, बट ऐसा माना जाता है कि वो जॉर्ज की ही बेटी थी। तामर ने अपने डैड के घर से भागने की काफी बार कोशिश की, बट शी वॉज लाइक वेरी स्केयर्ड बिकॉज उसको लगता था अगर वो पकड़ी गई तो हर डैड वुड डेफिनेटली किल हर। मर्डर करना एक बहुत बड़ी बात होती है, बट जॉर्ज की केस में ये सच थी क्योंकि वो काफी अमीर था एंड इन्फ्लुएंशियल था, तो इसकी वजह से वो कोई भी एक्यूजेशन से वो इजीली बच जाता था। यू गाइस वोंट बिलीव दैट कुछ टाइम बाद तामर ने जॉर्ज के अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज का केस भी किया था, बट इस केस में भी वो फ्री हो गया। इवन दो तामर का पॉइंट प्रूव करने के लिए देयर वर 2 आई विटनेसेस हु केम फॉरवर्ड टू टेस्टिफाई, बट जॉर्ज ने जूरी को आई गेस कुछ पैसे खिला दिए होंगे, नोइंग दैट हाउ वेल्दी एंड शेडी एंड इन्फ्लुएंशियल ही वॉज। इसके अलावा जॉर्ज के लॉयर ने ये प्रूव कर दिया कि तामर एक पैथोलॉजिकल लायर थी एंड वो अपने डैड से मनी एक्सटॉर्शन कर रही थी, जिसकी वजह से वो गिल्टी, इस केस में वो गिल्टी पाई गई, एंड इन दिस केस जॉर्ज वॉज सेट फ्री एंड तामर वॉज ट्रांसफर्ड टू जुवेनाइल डिटेंशन फॉर बीइंग अ विक्टिम हियर। दिस शोज कि अगर पैसा है किसी के पास तो वो किसी भी चीज से बच सकता है। ये सब सुनने के बाद एक ही चीज समझ आती है कि जॉर्ज, क्योंकि उसके पास पैसा था, ही वॉज इन्फ्लुएंशियल ऑल्सो, तो ही कुड जस्ट डू एनीथिंग एंड वो किसी भी चीज से बहुत इजीली बच के निकल सकता था। इट वॉज नॉट अ बिग डील फॉर हिम। कमिंग बैक टू एलिजाबेथ्स मर्डर, एलिजाबेथ के मर्डर के कुछ दिन बाद ही जॉर्ज की सेक्रेटरी ने भी सुसाइड कर लिया था, बट कोई भी बिलीव नहीं करता कि उनकी डेथ सुसाइड से ही हुई थी, बिकॉज शी वॉजंट डिप्रेस्ड, या फिर सुसाइड करने से पहले लाइक लोग कुछ साइंस शो करते हैं दैट दे आर सुसाइडल, बट उनके केस में ऐसा कुछ साइन देखने को नहीं मिला था, एंड देयर इज अ पोटेंशियल मोटिव है ऑल्सो, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि उनकी सेक्रेटरी को जॉर्ज के बारे में कुछ ऐसी डिटेल पता लग गई हो विच शी वाज़न्ट सपोज्ड टू नो, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर। Sorry guys, this became very long, but I had to include everything about George, like वो किस टाइप का इंसान था, उसका बचपन कैसा था, and overall what kind of person he was, and you guys can get the idea now why he was a suspect in this case. George Hodel and Elizabeth Short के मर्डर केस में काफी सारे कनेक्शंस थे, क्योंकि जॉर्ज एक डॉक्टर था, उसको सर्जरी करना, एनाटॉमी की भी उसको अच्छी नॉलेज थी, एंड एलिजाबेथ का मर्डर जिस तरीके से हुआ था उससे ये तो क्लियर था कि ये काम किसी मेडिकल पर्सन का है जिसको सर्जिकल नॉलेज अच्छे से है, एनाटॉमी का उसको अच्छा नॉलेज है, लाइक ये चीज हमें क्लियर थी, एंड जॉर्ज हैड बोथ ऑफ देम। शायद हो सकता है कि किसी मेडिकल रीजन से एलिजाबेथ जॉर्ज के क्लिनिक पर गई होंगी एंड दैट्स हाउ दे न्यू ईच अदर, बट दिस इज जस्ट अ थ्योरी, वी आर नॉट श्योर। आई ट्राई टू लुक इट अप ऑन इंटरनेट की हाउ एलिजाबेथ एंड जॉर्ज वर कनेक्टेड एंड दिस इज व्हाट केम अप, मतलब इसका कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है। बट या आफ्टर दिस स्टीव, जॉर्ज का बेटा, जब इन सब के बारे में रिसर्च कर रहा था, उसको उसकी डैड के सामान में एक सीमेंट का आइटम का रिसीट मिलता है जो कि एलिजाबेथ के मर्डर की कुछ टाइम पहले ही खरीदी गई थी। ये ऐसे सुनने में ज्यादा सस्पिशियस नहीं लगेगा, बट अगर हम इसको क्राइम सीन से कंपेयर करेंगे देन इट वाज अ सॉलिड एविडेंस, बिकॉज एलिजाबेथ की बॉडी के साइड में एक सीमेंट की बोरी मिली थी, एग्जैक्टली उसी ब्रांड की जो कि स्टीव को जॉर्ज की रिसीट में मिली थी। एंड एज यू गाइज कैन रिमेम्बर कि एलिजाबेथ की बॉडी खास के बीच में मिली थी, वो कोई कंस्ट्रक्शन साइट नहीं था, तो वहां वो सीमेंट की बोरी कहाँ से आई, राइट? ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बट ये एक सॉलिड एविडेंस भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, स्टीव ने एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को भी हायर किया था टू मैच द हैंड राइटिंग ऑफ सेकेंड लेटर दैट पुलिस गॉट, बट वी आर नॉट इवन श्योर कि वो लेटर किलर ने ही भेजा था कि नहीं, एंड द एक्सपर्ट सेड दैट इट वाज लाइकली अ मैच, बट इसको हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते क्योंकि
इस एक्सपर्ट को स्टीव ने ही हायर किया था। मे बी ये बायस्ड हो सकता है, क्या पता उसने इस एविडेंस को लिए थोड़े पैसे वगैरह दे दिए हो, तो इसको हम लोग ज्यादा स्ट्रांगली कंसिडर नहीं कर सकते। मैंने ये जानने की बहुत कोशिश की वैसे कि एलिजाबेथ ने अपनी मौत से पहले किसी मूवी में काम किया था या नहीं, लेकिन मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इस केस को काफी सेंसेशनलाइज किया गया था क्योंकि ये केस एक फेरी टेल जैसी शुरू होती है। एक ब्यूटीफुल लड़की जो फेमस होने के लिए हॉलीवुड आती है बट उसका ब्रूटल मर्डर किया जाता है। काफी लोग बोलते हैं कि उनको जिंदा नहीं बट मरने के बाद काफी पॉपुलैरिटी मिली। सो इन सम वे, इन सम वेरी वियर्ड एंड ट्विस्टेड वे, उनका ड्रीम पूरा हो गया। बट इन माई पर्सपेक्टिव आई डोंट थिंक कभी कोई ऐसा चाहेगा कि वो अपनी मर्डर की वजह से फेमस हो, राइट? एलिजाबेथ को एक फेमस एक्ट्रेस बनना था, ना कि एक इनफेमस मर्डर विक्टिम। नाउ कमिंग बैक टू जॉर्ज होडेल। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते टाइम पे स्टीव को पता लगा कि जॉर्ज होडेल वाज इन टॉप 6 सस्पेक्ट्स। लाइक पुलिस को कहीं ना कहीं इतना डाउट था जॉर्ज पर कि उन्होंने उसके घर में ऑडियो बग लगा दिए थे। सो व्हाइल लुकिंग थ्रू द रिकॉर्डेड ऑडियो फाइल्स, स्टीव को एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें एक लेडी की चिल्लाने की आवाज आती है एंड कुछ देर बाद वापस सेम आवाज आती है। उसी दिन जॉर्ज और उसके फ्रेंड के बीच में कुछ लीविंग नो ट्रेस जैसी कुछ बात होती है। वापस उसी दिन जॉर्ज शायद सेम ही दोस्त को बोलता है, Realized there was nothing I could do. Put a pillow over her head and cover her with a blanket. Get a taxi. Expired at 12:59. They thought there was something fishy. Anyway, now they might have figured it out. Killed her. ये जो ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट थे ये ब्लैक डालिया मर्डर केस से रिलेटेड नहीं थे। पुलिस थिंक दैट दे हैड रिकॉर्डेड हिम मर्डरिंग हिज सेक्रेटरी। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि जॉर्ज होडेल तब वहां प्रेजेंट था जब उनकी सेक्रेटरी का सुसाइड हुआ था। सो यू गाइस कैन सी हाउ शेडी दिस गाय इज। जॉर्ज ने अगर अपनी सेक्रेटरी को एक्चुअली मारा था तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं। या तो उसकी सेक्रेटरी को उसके बारे में कुछ ऐसी डिटेल पता लग गई थी जो शायद उसको नहीं जाननी थी, या फिर उसको एलिजाबेथ के मर्डर के बारे में कुछ पता चल गया था जो जॉर्ज से रिलेटेड था। लेटर ऑन जॉर्ज वाज आल्सो रिकॉर्डेड सेइंग, सपोजिंग आई डिड किल द ब्लैक डालिया, दे कुडंट प्रूव इट नाउ, दे कांट टॉक टू माय सेक्रेटरी एनीमोर बिकॉज शी इज डेड। जॉर्ज पास्ड अवे इन 1999 बट उसको उसकी पूरी लाइफ टाइम में कभी किसी भी चीज के लिए चार्ज नहीं किया गया था। स्टीव ब्लैक डालिया केस को अभी भी रीओपन करवाना चाहता है बट क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसके डैड ने ही ब्लैक डालिया का मर्डर किया था। एंड स्टीव के कुछ क्लेम्स ये भी हैं कि जॉर्ज एक सीरियल किलर था, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही जॉर्ज एलए से भागकर फिलीपींस चला जाता है एंड उसके वहां पहुंचने के कुछ टाइम बाद ही एक वुमेन 2 हिस्सों में कटी हुई ऑलमोस्ट ब्लैक डालिया मर्डर केस जैसी ही मिली थी। दैट वुमेन ऑल्सो लुक्ड लाइक एलिजाबेथ शॉर्ट, यंग, डार्क हेयर्ड, ब्यूटीफुल। बट इन दोनों केसेस को कभी ऑफिशियली कनेक्ट नहीं किया गया। सम पीपल से दैट स्टीव ने अपनी ही थ्योरीज को थोड़ा ओवर एग्जैजरेट किया है टू सेल हिज बुक। वन मोर थिंग गाइस, स्टीव ने एक बुक लिखी अपने डैड के ऊपर। आई थिंक देयर आर 2 बुक्स एंड उसकी थ्योरीज के अकॉर्डिंग उसके डैड ज़ोडिएक किलर भी हो सकते थे, विच सीम्स वेरी एग्जैजरेटेड टू मी बिकॉज ज़ोडिएक किलर का मारने का पैटर्न एकदम अलग हुआ था, वो अलग टाइम पे हुआ था। तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि शायद बहुत ज्यादा स्टीव ने ये पूरी थ्योरीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया है टू अर्न मनी ऑन टॉप ऑफ द बुक। सो आई एम नॉट श्योर। एज पर मी मुझे नहीं लगता है कि रॉबर्ट मैनली या फिर लेस्ली और मार्क ने ये काम किया हो सकता है। रॉबर्ट मैनली इसलिए क्योंकि वो काफ़ी कोऑपरेटिव था थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन एंड येस ही वाज स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ सम मेंटल इलनेस आफ्टर एलिजाबेथ डेथ ऑल्सो। मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि एलिजाबेथ की डेथ के बाद वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गए थे, बट आई डोंट थिंक कि वो आउट ऑफ गिल्ट उन्होंने उनकी डेथ हुई है। सेकेंडली लेस्ली डेलो एंड मार्क हैंसन के बारे में मैंने एक कनेक्शन ढूंढने का ट्राई किया बिकॉज पीयू ईटवेल की बुक में लिखा है, काफ़ी जगह काफ़ी आर्टिकल्स में रेफर किया गया है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बट मुझे उनको कनेक्ट करने के लिए कोई भी एक चीज़ नहीं मिली जहाँ पे ये बोला जा सके कि हाँ ये लेस्ली डेलो एंड मार्क हैंसन कनेक्टेड थे एक दूसरे से। सो दिस थ्योरी कुड बी जस्ट अ थ्योरी, आई एम नॉट श्योर। मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं, आप लोग खुद एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं हु कुड बी द मर्डरर हियर। एंड कमिंग बैक टू जॉर्ज होडेल, तो जॉर्ज होडेल की बारे में जो भी डिटेल्स है बहुत ज़्यादा लाइकली है कि जॉर्ज होडेल ने ही मर्डर किया हो, बट एट द एंड स्टीव ने थोड़ा
थोड़ा सा पूरी चीज को इतना एग्जैजरेट कर दिया कि मतलब वो थ्योरी काफी एग्जैजरेटेड है। बट अगर हम उस पार्ट को छोड़ दें और हम सिर्फ जो पुलिस को जो एविडेंसेस मिले थे, जॉर्ज हर्डल का जो बैकग्राउंड है एंड उसका लाइफस्टाइल कैसा था, उस पे अगर हम देखें तो आई रियली थिंक कि ये काम या तो जॉर्ज हर्डल का हो सकता है, अदरवाइज इट कुड बी समवन जो कि शायद कभी सस्पेक्ट लिस्ट में आया ही ना हो, क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन काफी अच्छी तरीके से नहीं हुई। कुछ इसमें लूज एंड्स थे जो कि उस तरीके से पुलिस ने कवर नहीं किए थे। तो देर आर हाई चांसेस कि शायद जो मर्डरर था, एक्चुअल मर्डरर, वो शायद कभी भी सस्पेक्ट लिस्ट में आया ही नहीं। सो दिस इज व्हाट आई थिंक एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड लेट मी नो कि आपको क्या लगता है कि किसने एलिजाबेथ का मर्डर किया था। सो आई विल बी वेटिंग फॉर द कमेंट्स एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये केस अच्छा लगा और अगर आपको कोई केस रेफर भी करना है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। I'll try to pick it up for the next case, and if you have any feedback, because this is my first video, I would love to hear that also. If you liked the video, do like, share and subscribe. Thank you guys.